हिमालय की गोदी में बसा उत्तराखंड एक समय क्लीन एयर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा राज्य जहां लोग शहरों के धुएं और स्मॉग से बचकर फ्रेश हवा, शांति और प्रकृति की गोद में एक नई सांस लेने आते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में तस्वीरें बदलने लगी हैं। जहां पहले उत्तराखंड का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 0 से 50 के बीच रहता था, वहीं अब 70 से 300 के बीच डेंजरसली फ्लक्चुएट कर रहा है। दून वैली, हरिद्वार, हल्द्वानी और ऋषिकेश जैसे शहरों ने इस महीने तक वेरी पुअर कैटेगरी को भी छू लिया है। एक ऐसी कैटेगरी जो अभी तक सिर्फ दिल्ली NCR की पहचान थी। इस चेंजिंग पैटर्न ने एक बहुत ही सीरियस सवाल को जन्म दिया है। क्या देहरादून और उत्तराखंड भी दिल्ली की तरह पोल्यूटेड हो रहे हैं? ये सवाल सिर्फ हाइपरबोल नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी से निकला अलार्म है। लोकल रेजिडेंट्स, एनवायरमेंटल ग्रुप्स और एक्सपर्ट सब एक ही वार्निंग दे रहे हैं। अगर अर्बनाइजेशन, ट्री फेलिंग, व्हीकुलर एमिशंस और वेस्ट बर्निंग पर तुरंत कंट्रोल नहीं किया गया तो उत्तराखंड अपना सबसे बड़ा एसेट फ्रेश एयर और नेचुरल एनवायरनमेंट खो देगा। आज हालात ये हैं कि हरियाणा के गुड़गांव से हरिद्वार आने वाले टूरिस्ट भी कह रहे हैं यहाँ की हवा भी अब मेट्रो सिटीज जैसी हो गई है। उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने साफ कहा है कि व्हीकुलर ट्रैफिक, स्पेशली नेशनल हाईवेज पर पोल्यूशन का मेजर सोर्स बन चुका है। टूरिस्ट वीकेंड्स में AQI शार्पली स्पाइक करता है। ड्राई लीव्स और वेस्ट बर्निंग से PM 2.5 लेवल्स डेंजरस हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल जोन्स जैसे स्पेशली काशीपुर, उधम सिंह नगर बेल्ट एयर क्वालिटी को सीवियरली इफेक्ट कर रहे हैं। जिस पेस पर दून वैली और प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स अर्बनाइज हो रहे हैं, उसे साइंटिस्ट वार्निंग दे रहे हैं कि उत्तराखंड भी उन्हीं मिस्टेक्स को रिपीट कर रहा है जो दिल्ली ने 2000 से 2015 के बीच की थी। अनकंट्रोल्ड कंक्रीट ग्रोथ, व्हीकल एक्सप्लोजन, ग्रीन कवर लॉस और पुअर एनफोर्समेंट। ये रिपोर्ट इस क्रिटिकल इशू को साइंटिफिक डेटा, ग्राउंड रिपोर्ट्स, पॉलिसी फेलियर्स और कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ डिटेल में एक्सप्लेन करती है। हम देखेंगे कि कैसे उत्तराखंड का एयर पैटर्न दिल्ली की तरह डेंजरस ट्रैजेक्टरी पर स्लिप कर रहा है और अगर अभी भी कदम नहीं उठाए गए तो पहाड़ी राज्य भी अनदर NCR बन जाएगा, स्मॉग, डस्ट, रेस्पिरेटरी डिजीज और टूरिज्म कोलैप्स के साथ। उत्तराखंड के लिए ये वक्त सिर्फ अवेयरनेस का नहीं, एक्शन का है और इस रिपोर्ट का उद्देश्य वही है, समस्या को क्लियरली समझना, दिल्ली के एग्जाम्पल से पैरेलल ड्रॉ करना और एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए अर्जेंट सॉल्यूशंस को हाईलाइट करना। दिल्ली बना उत्तराखंड, क्या पहाड़ भी अब जहरीली हवा की राह पर है? कभी पूरे देश में अगर किसी राज्य का नाम स्वच्छ हवा, शांत वातावरण और प्राकृतिक ऑक्सीजन के रूप में सबसे ऊपर लिखा जाता था तो वह था उत्तराखंड। लोग दिल्ली NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल, मसूरी और चमोली जैसे जगहों पर आते थे ताकि कुछ दिनों के लिए राहत मिल सके। लेकिन हाल ही के महीनों की AQI रीडिंग ने एक ऐसा सच सामने रखा है जिसे देखकर हर उत्तराखंडी और हर पर्यटक के मन में एक ही सवाल उभर रहा है, क्या उत्तराखंड भी अब दिल्ली NCR की तरह दम घोटू हवा की तरफ बढ़ता जा रहा है? क्या पहाड़ों की ताजा हवा भी अब सिर्फ किस्सों में रह जाएगी? दिल्ली कई सालों से दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल हो रही है। वहाँ AQI अक्सर 400 से 800 तक पहुंच जाता है जो हजार्डस माना जाता है। पहले उत्तराखंड की औसत AQI 30 से 70 के बीच होती थी, यानी गुड टू सैटिस्फैक्ट्री। लेकिन इस महीने उत्तराखंड के कई शहरों ने 150 से 300 AQI तक दर्ज किया है, जिनमें कुछ लोकेशंस वेरी पुअर के लेवल तक पहुंच गए हैं। ये वही स्तर है जहां दिल्ली NCR में लोगों को मास्क पहनने, बाहर निकलने से बचने और बच्चों व बुजुर्ग को घर पर रहने की सलाह दी जाती है। यानी अब दिल्ली से भागकर पहाड़ आने वाले को भी वही हवा मिल रही है जो उन्होंने पीछे छोड़ी थी। हरिद्वार पहुंची एक विजिटर अनुमिता गौर जो गुड़गांव, हरियाणा से आई थी। उन्होंने कहा कि हम ताज़ी हवा के लिए उत्तराखंड आए थे, लेकिन यहाँ भी हवा उतनी ही खराब है जितनी कि मेट्रो सिटी में होती है। ये बयान एक चेतावनी है जब पर्यटक राज्य की हवा से निराश होने लगे तो ये सिर्फ पर्यावरण की नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को भी चेतावनी है, क्योंकि पर्यटन उत्तराखंड की रीढ़ है। इस महीने उत्तराखंड का AQI 70 से लेकर 300 तक था। CPCB के अनुसार कई शहरों का AQI 101, 200 मॉडरेट टू पुअर, कहीं कहीं 250 से 300 वेरी पुअर। देहरादून, हरिद्वार और काशीपुर सबसे ज्यादा प्रभावित। मॉडरेट यानी 100 से 200 मतलब अस्थमा, दिल के मरीज, बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में दिक्कत, लंबे समय से फेफड़ों की क्षमता कम होना, एलर्जीज और सांस की बीमारियों का बढ़ना। वेरी पुअर 200 से 300 का मतलब सामान्य लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत, बाहर व्यायाम करना खतरनाक, आंखों में जलन, खांसी और गले में खराश।
कभी हरा भरा समझे जाने वाला राज्य अब सांस लेने में संघर्ष कर रहा है। विशेषज्ञ क्या कहते हैं? हिमांशु अरोड़ा, सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून एनजीओ, उन्होंने साफ चेतावनी दी है, अगर हालात नहीं सुधरे तो देहरादून की हालत दिल्ली से कम नहीं रहेगी। पेड़ कट रहे हैं, कंक्रीटीकरण बढ़ रहा है, एक्सप्रेसवे खुलने पर गाड़ियां और बढ़ेंगी, मतलब हवा और भी खराब होगी। मतलब आने वाले सालों में नई सड़कों पर बढ़ेगा ट्रैफिक, जाम बढ़ेगा, धुआं बढ़ेगा और हवा खराब होगी। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या चेतावनी दी है? पराग ठागटे, एसपीसीबी, कहते हैं कि औद्योगिक और वाहन प्रदूषण बढ़ रहा है, खासकर काशीपुर और उधम सिंह नगर में। लोग कचरा और सूखे पत्ते जला रहे हैं, इसे तुरंत रोकना होगा। यानी प्रदूषण सिर्फ सरकार की गलती नहीं, लोगों की आदतों की भी जिम्मेदार है। उत्तराखंड के प्रदूषण के कारण दिल्ली से मिलते जुलते बढ़ता ट्रैफिक और नई हाईवे परियोजनाएं, दिल्ली की तरह कंक्रीट और कारों के जाल तेजी से फैल रहे हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हाईवे खुलते ही प्रतिदिन हजारों नए वाहन आएंगे। टनल प्रदूषण का नया स्रोत बन सकेगी। जाम और धुआं देहरादून की हवा को दिल्ली जैसा बना सकेगी। लोगों की गलत आदतें भी दिल्ली लेवल पोल्यूशन बढ़ा रही हैं। सिर्फ सरकारें दोषी नहीं हैं, आम लोग भी प्रदूषण बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, यानी आप और मैं भी। सबसे बड़ी वजहें इसमें है कचरा जलाना, प्लास्टिक, पुराने कपड़े, रबर, सूखे पत्ते, कृषि कचरा। इनसे निकलने वाला धुआं उत्तराखंड की बंद घाटियों में फंस जाता है। अब दूसरे, गाड़ी की अनावश्यक लोडिंग। हर परिवार में 2 कारें, 2 बाइक, 3 से 4 स्कूटी, छोटी दूरी पे भी गाड़ी से जाना ही तय किया जा रहा है। घरों और होटलों में लकड़ी का कम दहन। सर्दियों में ये सबसे बड़ा लोकल पोल्यूशन सोर्स बनता है। सड़क किनारे धूल उड़ना, मशीन से साफ करने की जगह झाड़ू से धूल उड़ाई जाती है। ये सब मिलकर AQI को तेजी से ऊपर धकेल रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों का योगदान। काशीपुर, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर इसमें सबसे आगे है। राज्य की इंडस्ट्रियल बेल्ट पोल्यूशन का सबसे बड़ा जनरेटर बन रही है। यहाँ से निकलते हैं कोल बेस्ड बॉयलर एमिशंस, केमिकल फ्यूम्स, फैक्ट्री डस्ट, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का भारी धुआं। विशेष रूप से काशीपुर एक मिनी NCR जैसा लगता है। पराग ढाकटे ने कहा है कि औद्योगिक प्रदूषण और हाईवे की भारी ट्रैफिक हानिकारक स्तर पर पहुंच चुकी है। अब पेड़ों की कटाई से पहाड़ों की ऑक्सीजन फैक्ट्री बंद हो रही है। पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, ये एयर प्यूरिफाइंग मशीन्स भी होती हैं, जिन्हें प्रकृति ने मुफ्त में लगाया हुआ होता है। लेकिन आज ये 3 चीजें हो रही हैं। कटाई, हर बड़े प्रोजेक्ट के लिए हजारों पेड़ गिराए जा रहे हैं। दूसरा, गलत पौधारोपण, जो पौधे रोपे जा रहे हैं गलत जगह, गलत मौसम, गलत प्रजाति, पानी की कमी और देखभाल नहीं, इसलिए वो 6 महीने से ज्यादा भी नहीं टिकते। अब प्राकृतिक जंगलों की जगह छोटे इंस्टाग्राम पौधे, जंगल काटकर 2 फुट के पौधे लगाना मजाक है, और वहीं सरकारें ये कर रही हैं। पेड़ों की कटाई सीधे AQI बढ़ाती है, जितने पेड़ कम उतना पोल्यूशन ज्यादा। क्या उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना भी दिल्ली जैसे समस्या पैदा कर रही है? उत्तराखंड एक घाटी प्रधान क्षेत्र है, खासकर देहरादून। जब घाटी हो, हवा रुकती है, धुआं फंसता है, इन्वर्जन लेयर बनती है। यही इन्वर्जन दिल्ली में हर सर्दी डेंजरस स्मॉग पैदा करती है। अब देहरादून में भी वही हो रहा है। उत्तराखंड को दिल्ली बनने से रोकना जरूरी क्यों है? अगर यहाँ प्रदूषण दिल्ली जैसा हो गया तो क्या होगा? पर्यटन सेक्टर ठप हो जाएगा, क्योंकि लोग पहाड़ इसलिए आते हैं ताकि साफ हवा मिले। अगर वही दिल्ली वाली हवा मिले तो पर्यटन घटेगा। पहाड़ों के लोग बीमार होंगे। अस्थमा, COPD, फेफड़ों के इन्फेक्शन, दिल की बीमारियां, बच्चों में ब्रीदिंग इश्यूज। पहले ये बीमारियां प्लेन्स में दिखती थी, अब पहाड़ों में भी बढ़ रही। गंगा के तट भी सुरक्षित नहीं रहे। हवा के प्रदूषण का असर पानी पर भी होता है। पहाड़ी वाइल्ड लाइफ प्रभावित होगी। एनिमल्स भी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते। वैज्ञानिक रूप से समझें, आखिर उत्तराखंड की हवा खराब क्यों हो रही है? किसी भी शहर के AQI को 3 बातें तय करती हैं। पहला, एमिशन, दूसरा डिस्पर्शन और तीसरा एब्जॉर्प्शन। दिल्ली में एमिशन बहुत ज्यादा है और एब्जॉर्प्शन बहुत कम। उत्तराखंड में पहले यही 2 फैक्टर संतुलित थे, लेकिन आज दोनों बिगड़ चुके हैं। अब पहाड़ों की ढलान भी अब प्रदूषण को रोकने लगी है। पहाड़ों पर हवा तेज होती है, इसलिए धुआं टिकता नहीं, लेकिन अब ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, घनी हाउसिंग, पक्का कंक्रीट, नदी नालों पर अतिक्रमण, इन सब ने हवा के आने जाने की प्राकृतिक दिशा को ब्लॉक किया है। इसका नतीजा क्या है? देहरादून की घाटी में धुआं अटकने लगा है। धूल हवा में लंबे समय तक टिकी रहती है। मॉर्निंग में प्रदूषण का पीक दिल्ली जैसा दिखने लगता है।
पहाड़ों की प्राकृतिक क्लीनिंग सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रही है। PM 2.5 और PM 10 का खतरनाक बढ़ना। उत्तराखंड की हवा में अभी 3 बड़े प्रकार के कण बढ़ रहे हैं। PM 2.5 सबसे खतरनाक फेफड़ों में दाखिल होकर खून तक पहुंचता है। PM 10 कंस्ट्रक्शन और मिट्टी से आता है। NOx और SOx गाड़ियों और उद्योगों से। दिल्ली में PM 2 की मात्रा 100 से 500 तक रहती है। अब देहरादून में भी 60 से 150 तक पहुंच रही है। ये आंकड़ा बेहद चिंताजनक है। माउंटेन्स की इकोलॉजी ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो डैमेज भी फास्ट और इरिवर्सिबल होता है। वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कोई भी अर्जेंट एक्शन नहीं लिया गया, अगर पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं हुई तो 2030 तक देहरादून इज इक्वल टू दिल्ली AQI 250 से 400, हरिद्वार इज इक्वल टू गाजियाबाद AQI 250 से 350, हल्द्वानी इज इक्वल टू नोएडा AQI 200 से 350, ऋषिकेश इज इक्वल टू साउथ दिल्ली AQI 150 से 250। और फिर उत्तराखंड अपने सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्लीन एंड स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट हमेशा के लिए खो देगा। इस देहरादून दी नेक्स्ट दिल्ली? अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो AQI पैटर्न रैपिडली बुरा हो रहा है। दिल्ली मॉडल रिपीट हो रहा है। अर्बनाइजेशन, अनकंट्रोल्ड ट्री कटिंग, राइजिंग टूरिस्ट लोड, एक्सेसिव इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एक्सपैंडिंग, मीटेरोलॉजिकल ट्रैप्स प्रेजेंट हो रहे हैं। गवर्नमेंट एक्शन जो है वो बिल्कुल ही स्लो है। लेकिन हम हर चीज के लिए गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर अभी भी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया गया तो देहरादून नेक्स्ट दिल्ली बन जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड के पास अभी भी टाइम है। अभी भी अगर पॉलिसी, पब्लिक बिहेवियर और अर्बन प्लानिंग तुरंत इंप्रूव किया जाए तो उत्तराखंड को दिल्ली बनने से रोका जा सकता है।